राधे राधे मित्रों, एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने चर्चा में सुना होगा, किसी को एक दूसरे को कहते हुए या पंडित जी के मुख से सुना होगा कि इस समय अमुक ग्रह अस्त है, यानी डूबा हुआ है। शुक्र डूबे हुए हैं, बृहस्पति डूबे हुए हैं। अगर शुभ ग्रह शुक्र बृहस्पति आदि डूबे हुए हैं तो इसका मतलब शुक्र डूब गए हैं। इसका तात्पर्य है कि अब इस समय कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होंगे। तो किस प्रकार से होते हैं कोई ग्रह अस्त, क्यों हो जाते हैं अस्त, और किस प्रकार से होते हैं या किस लिए होते हैं, किस कारणवश होते हैं कोई ग्रह उदय, यह जानेंगे हम आज के कार्यक्रम में। तो मित्रों, आइए जानते हैं ग्रहों के अस्त और उदय होने के कारण के बारे में। प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट वश यानी गोचर वश अंतरिक्ष में नक्षत्र मंडल में घूमते हुए, भ्रमण करते हुए जब कोई ग्रह सूर्य के एक निश्चित अंश पर, सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, एक निश्चित अंश पर सूर्य से नज़दीक आ जाते हैं, तब वो ग्रह हो जाते हैं अस्त। अस्त से तात्पर्य है सूर्य देवता में इतना प्रभाव है, इतना तेज है, इतनी ऊर्जा है, इतनी चमक है कि उनके नज़दीक आने पर, ठीक उसी प्रकार से जैसे दिवस में सूर्य देव का प्रकाश हो और हम छोटा सा दीपक मोमबत्ती जलाते हैं तो वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती है, उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, मोमबत्ती का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से इतने प्रभावशाली सूर्य देवता के पास में जब कोई ग्रह पहुंचता है, एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाता है, निश्चित अंशों पर पहुंच जाता है, तो वह अपना प्रभाव खो देता है। सूर्य के प्रभाव के आगे अपना प्रभाव खो देता है। प्रिय दर्शकों, उसी अवस्था को ग्रहों की अस्त अवस्था कहा जाता है। कितनी दूरी पर कौन सा ग्रह सूर्य के कितने निकट आ जाने पर अस्त हो जाता है, और जब अस्त हो जाता है तब कोई भी ग्रह अपना प्रभाव, पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता है, प्रभावहीन हो जाता है। सूर्य के बल के आगे, सूर्य के बल के समक्ष, जैसे कोई पहाड़ हो, पहाड़ के नीचे कोई मनुष्य, ऊंट, पशु कोई पहुंच जाता है तो पहाड़ के नीचे से तात्पर्य है फिर उसकी ऊंचाई वहां पर प्रभावहीन हो जाती है। पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य तो बहुत प्रभावशाली है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत प्रकाश है। उनके समक्ष, उनके पास में जाकर के, सूर्य देवता के पास में जाकर के कोई भी ग्रह प्रभावहीन हो जाता है, अपना पूर्ण बल वो देने में सक्षम नहीं होता है। ऐसी अवस्था को कहते हैं ग्रहों की अस्त अवस्था। और जब भ्रमण करते हुए सूर्य से पुनः निश्चित दूरी पर बढ़ जाते हैं, दूरी बना लेते हैं सूर्य देवता से, और उस अवस्था को ग्रहों की उदय अवस्था कहते हैं। तो ये आपने जाना प्रिय दर्शकों, क्या होती है ग्रहों की अस्त और उदय अवस्था। अब हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने नज़दीक आने पर, किस स्थिति में आने पर हो जाता है अस्त। सबसे पहले चंद्रदेव के विषय में जानेंगे। तो चंद्रदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए जब सूर्यदेव के से 12 अंश के निकट आ जाते हैं, 12 अंशों के अंतर पर आ जाते हैं, 12, 11, 10, 12 अंशों तक के अंतर पर आ जाते हैं, और जब तक 12 अंशों के भ्रमण करते हुए अंतर तक रहते हैं तब तक वे सूर्यदेव के प्रभाव में रहते हैं और सूर्यदेव से अस्त माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल देवता, चंद्रदेव के बाद मंगल देवता गोचर बस भ्रमण करते हुए, नक्षत्र मंडल में भ्रमण करते हुए जब सूर्य के 17 अंशों के पास आ जाते हैं, 17 अंश के से निकट आ जाते हैं, सूर्य देवता के पास समीप होते हैं, ऐसी स्थिति में चंद्रदेव अपना प्रभाव खो देते हैं, चंद्रदेव अस्त हो जाते हैं, और वे तब तक अस्त रहते हैं जब तक भ्रमण करते हुए 17 अंशों से अधिक दूरी पर ना पहुंच जाएं। सूर्य से 17 से अधिक दूरी जब हो जाएगी तभी वो उनका उदय काल होगा, तभी मंगल देवता अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम हो पाएंगे। अब आइए जानते हैं बुध देवता के विषय में, बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह के विषय में कहा गया है कि बुध देव जब सूर्यदेव से 14 अंशों पर, सूर्यदेव से 14 अंशों के निकट आ जाएंगे, ऐसी स्थिति में बुध देव अस्त हो जाएंगे। प्रायः बुध और सूर्य एक साथ चलते हैं, क्योंकि एक समय है, निश्चित समय है, लगभग जो बुध का समय है वही सूर्य का समय। सूर्य 30 दिन चलते हैं, एक राशि में रहते हैं। सूर्य गोचर बस
एक महीने एक राशि में गोचर करते हैं, बुध 40 से 45 दिन गोचर करते हैं एक राशि में, तो कभी एक भाव आगे, एक राशि आगे, एक कुंडली में एक भाव एक राशि है तो एक राशि आगे या एक राशि पीछे या एक ही राशि में होते हैं, तो प्रायः बुध देवता सबसे ज़्यादा कुंडली में बुध देवता ही अस्त अवस्था में होते हैं। तो बुध देवता जब सूर्य से 14 अंशों के निकट आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में अस्त हो जाते हैं और प्रभाव अपना कम कर देते हैं। जब बुध देवता वक्री अवस्था में होते हैं कुंडली में, या गोचर बस जब भी वक्री अवस्था में होते हैं, वक्री का मतलब पृथ्वी के निकट होना होता है, जब वक्री अवस्था में होते हैं तो वे 12 अंश पर अस्त माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति देवता जब सूर्य से 11 अंश पर, बृहस्पति देव भी बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति देव जब सूर्य से 11 अंशों के निकट उपस्थित होते हैं, नक्षत्र मंडल में आ जाते हैं, तब वे सूर्य से अस्त माने जाते हैं। और आइए शुक्रदेव के विषय में जानें। शुक्रदेव हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं, लौकिक सुखों की प्राप्ति का कारकत्व शुक्र देवता के पास है। वाहन बंगला समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव जब सूर्य से 10 अंशों के निकट पर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं। और जब शुक्र देवता अस्त होते हैं, ऐसे समय में कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। हाँ, वक्री अवस्था में जब शुक्र देवता वक्री होते हैं, तब वे सूर्य से 8 अंश पर अस्त माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं शनि देवता के विषय में। इसी प्रकार से शनि देवता जब गोचर बस भ्रमण करते हुए नक्षत्र मंडल में सूर्य से 15 अंश के निकट आ जाते हैं, 15 अंशों के निकट आ जाते हैं, तब वे अस्त कहलाते हैं। और जब तक सूर्य देव से 15 अंशों से अधिक का अंतर नहीं हो जाता है, तब तक शनिदेव का उदय नहीं होता। उसके पश्चात ही शनिदेव अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में सक्षम होते हैं। तो मित्रों, आपने जाना किस प्रकार से कोई ग्रह होता है सूर्य से अस्त व उदय, और कितने अंशों पर, किस निश्चित अंश पर कौन सा ग्रह उदय और अस्त होता है। तो मित्रों, इसी के साथ हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी आप सब्सक्राइब करें व लाइक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो निर्मित होता है, निर्मित होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जय श्री राधे।